नहीं, ये आमतौर पे देखा गया है। मगर मैं इसका जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे भी कई हॉस्पिटल्स हैं कि जो बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं देते हैं। हाँ। मगर बाय एंड लार्ज लोगों को जब पूछा जाता है ना, जब हॉस्पिटल जाते हो कि आपका बीमा है क्या, और हेल्थ इंश्योरेंस अगर है, तो फिर उसको भी लगता है यार मैंने बीमा है बताया है, और मेरी पॉलिसी मैंने बताई है कि मेरी 10 लाख की है, तो हो सकता है कि मेरे बिल में कोई ज्यादा बिल आ जाए। तो ये एक संभावना भी होती है। तो बढ़ा चढ़ा के बिल आते नहीं है ऐसी बात नहीं है, आते भी हैं। हम्म। और उसको रोकने की जरूरत है। ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने आज के इस चर्चा में उठाया है। हम्म। क्योंकि इसके कारण होता क्या है कि क्लेम एक्सपीरियंस अगर अनफेवरेबल आया, यानी प्रीमियम से अगर क्लेम का आउटगो ज्यादा हुआ, हम्म। तो स्वभावतः प्रीमियम बढ़ाना ही पड़ता है। हम्म। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बिजनेस कर रही है, ठीक बात वो है। कोई चैरिटी तो कर नहीं रही है। हम्म। तो अपने हमने कोविड में भी देखा था कि कहीं ज्यादा क्लेम आए एक्सपेक्टेड से। हम्म। तो उस समय आईआरडीए ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कहा कि आप भले ही थोड़ा बहुत नुकसान सहन कर लीजिए, मगर प्रीमियम अब मत बढ़ाइए, क्योंकि लोगों को पहले ही ठीक बात है। हॉस्पिटलाइजेशन काफी खर्चा हुआ है। मगर हुआ ऐसे कि उसके बाद जब 3-4 साल का एक्यूमुलेटेड क्लेम का एक्सपीरियंस देखा गया, हम्म। तो ये प्रीमियम बढ़ाने की जरूरत पड़ी। हम्म। अच्छा, एक गलत फहमी कहो या कुछ ऐसे होता है कि जो पॉलिसी होल्डर होता है ना, उसको ये लगता है कि मेरी अगर 10 लाख की पॉलिसी है और किसी भी कारण से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो 10 लाख तक का तो मुझे मुआवजा मिलने वाला है हाँ। इंश्योरेंस से। मगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है ये देखता नहीं है कई बार। तो एजुकेशन की भी जरूरत है पॉलिसी होल्डर्स को ये संज्ञान होने की जरूरत है कि इसमें क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं इंक्लूडेड है। अब क्या है, दिन ब दिन मॉडर्न सर्जरीज बढ़ रही है। जैसे हमने एक प्रोग्राम में आपने भी ये जिक्र किया था बिल्कुल, कि जैसे रोबोटिक। रोबोटिक सर्जरी वगैरह है, तो वो राइट। काफी कॉस्टली होती है। अब क्या वो हर समय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सोचना चाहिए, हम्म। और डॉक्टर की सलाह से। हम्म। मगर बात सही है कि हॉस्पिटल्स अगर इन्फ्लेटेड बिल दे रहे हैं कि जो आम तौर पे देखा गया है, राइट। तो उसके ठीक ऊपर बात कुछ ना है। कुछ लगाने की जरूरत है। बिल्कुल। और ये हेल्थ रेगुलेटर गवर्नमेंट सोच रही है हाँ। हाँ। आईआरडी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत लाने की, हाँ। तो ये बहुत अच्छा एक ठीक कदम बात है, होगा। मतलब राइट, आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।